नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। गुना सरकारी हॉस्पिटल के पीछे नई सड़क पर लगभग 25 वर्ष पूर्व रोगी कल्याण समिति द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया था। यदि जानकारों की माने तो जो दुकान है जिन लोगों को दी गई थी उन दुकानों को नियम अनुसार न तो किराए पर दी जा सकती थी और न ही उनमें बिना रोगी कल्याण समिति की परमिशन के किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। परंतु उक्त दुकानों में बेखौफ तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। वही दुकानें हैं किसी और के नाम पर अधिकृत की गई है और संचालन कोई और कर रहा है। आज जिला ब्यूरो चीफ योगेंद्र शर्मा नई सड़क पर पहुंचे अपनी टीम के साथ, तो वहां जाकर देखा कि लोगों ने जो दुकानें रोगी कल्याण समिति के माध्यम से ली है उन दुकानों में अतिक्रमण पसरा पड़ा हुआ है और लोगों ने दुकानों की छत पर जाने वाले रास्ते जहां पर जीना लगा हुआ है, दुकानों की छत पर जाने के लिए उस रास्ते की शटर के सामने कब्जा कर अपनी दुकान जमा रखी है। यह सिर्फ एक दुकान नहीं, लगभग यहाँ पर 25 दुकान है और एक दो दुकानों को छोड़ दिया जाए तो सभी ने 10 की या 10 की दुकानों के अलावा बाहर बरामदे में मैं अपनी दुकानों के अलावा अतिक्रमण कर सामान जमा रखा है। उक्त दुकानों के सामने पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते पर हमेशा जाम की स्थिति निर्मित रहती है, परंतु रोगी कल्याण समिति के कर्ताधर्ताओं का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और इस पूरे मामले की जानकारी गुना सिविल सर्जन हर्षवर्धन जी को भी नहीं है। जब जिला ब्यूरो चीफ ने सिविल सर्जन से पूछा कि रोगी कल्याण समिति द्वारा जो दुकानें दी गई है उसके नियम कायदे कानून क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारियां निकलवा कर आपको बताऊंगा। 25 से 26 वर्ष पूर्व जो तात्कालिक अधिकारी रहे होंगे उनको इसकी जानकारी होगी। फिलहाल मुझे जानकारी नहीं। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण है या नियम विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो अपने स्टाफ को भेज कर दिखवाऊंगा और इसके बाद नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है वहां करेंगे। जी सर, ये नई सड़क पर रोगी कल्याण समिति द्वारा जो दुकानें आमंत्रित की गई है, इन दुकानों में ये देखने में आया कि दुकान किसी और के नाम पे एलोड कर कोई हो रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो जीना है छत पे जाने के लिए उस पर भी लोगों ने एक तरह से कब्जा कर रखा है और जीने के सामने काफ़ी दुकानें लग रही हैं। तो इसमें इसके एक नियम कायदे कानून क्या है कि किस नियम से आप लोगों द्वारा ये दुकान आमंत्रित की गई थी। और जैसा कि हमें जो जानकारी है कि अगर रोगी कल्याण समिति द्वारा दुकान दी गई है किसी को भी, तो उसको आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, उसके अंदर किसी प्रकार का आप कंडीशन नहीं कर सकते बगैर अनुमति के, जो विभाग की आपकी अनुमति थी। क्या कहना चाहिए सर? ये रोगी कल्याण समिति की दुकानें लगभग 15 से 20 साल पुरानी होंगी। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में क्या शर्तें और किसके आधार पर, किस टेंडर के आधार पर लोगों को दी गई, ये एक उसका जानकारी तो पिछले शर्तें पढ़ने के बाद ही पता लगेगा क्या शर्तें रही थी रोगी कल्याण समिति के साथ उनकी। चूँकि प्रकरण बहुत पुराना है इसलिए अभी मेरी जानकारी में उतना नहीं है। हाँ, लेकिन यदि ऐसी कोई विसंगति पाई जाती है और यदि वो संज्ञान में लाई जाती है तो उसका निपटारा जरूर करेंगे और उसको लीगल यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो लीगल तरीके से उसको निपटाएंगे। नहीं, जैसे कि आपका कहना है कि काफ़ी टाइम पुरानी और आपके नॉलेज में नहीं है, तात्कालिक जो अधिकारी रहे उससे वो हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ तो सामने देखने में आ रही है कि जो आप वहाँ से कभी निकलते होंगे या स्टाफ निकलता हुआ, जो जीना है, जीना जो छत पे जाने के लिए, उस पर तो अतिक्रमण डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपने इस पर कभी गौर करने की कोशिश नहीं की? मेरी भी संज्ञान में ये चीज़ नहीं लाई गई है कि इस तरीके से कोई अतिक्रमण हुआ है, और यदि अभी संज्ञान में लाई जाती है अतिक्रमण है तो मैं अपने यहाँ के इस कर्मचारी को भेजकर उसकी जांच करवा लूँगा और यदि अतिक्रमण वास्तव में पाया जाता है तो उसकी विधिवत उसकी कार्रवाई करूँगा हटवाने के लिए। जी धन्यवाद। जी, हम यहाँ खड़े हुए नई सड़क पर। ये नई सड़क पर आप देख रहे हैं कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरी ज़मीन है और इस पर मकान बनाया, मतलब ये दुकानें बनाई गई हैं। दुकान में आप सामने देख सकते हैं कि ये जाली है, इसको ऊपर जाने का ज़रा कैमरा थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे, यहाँ कैमरा दिखाएंगे कि ये रास्ता है, इस रास्ते को ऊपर रूप से बंद कर दिया गया, उसको कब्जा कर लिया गया और इससे मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट सोसाइटी का कोई ध्यान नहीं है। हम ये दुकानदार उनसे बात करके थोड़ा सा अच्छा करते ऐसा जानकारी है कि जो एक रूल्स है सोसाइटी के,
उसके अंतर्गत ये दुकान का आप लोग किसी को निर्माण नहीं कर सकते हैं और ये किसी को किराए पे भी नहीं दे सकते। ये आपके पर्सनल आपके नाम से या आपने किसी से ली है? तो सर ये दूसरी है करिश्मा मरोलिया जी की ये दूसरे की दुकान आपने ले रखी है? ये उनके बाउंड्री में है। अच्छा, दूसरा ये था शर्मा जी कि ये देखने में आ रहा है कि आपका भी यहाँ कब्जे दिख रहा है, जबकि ये जगह जो है फुटपाथ पे या नीचे आपने टाइल्स वाइल्स भी लगवा रखे हैं, तो ये परमिशन आपने दी थी कि रखते वक्त? तो सर सब पकड़ गया सब अपना लगा लिया नहीं हमको तो कल्याण कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो कुल मिलाकर ये है कि ये साफ देखने में आ रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो नियम है और नियमों को धत्ता बताते हुए और लोगों द्वारा दुकान का आदान प्रदान किया जा रहा है बगैर किसी परमिशन के। ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दुकान की है, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत सारी दुकानें हैं। मैं योगेंद्र शर्मा, अनाजी न्यूज़ TV से। ये दुकान आपके पास कब से? ये दुकान आपके पास कब से? 2022 से। ये दुकान आप ही के नाम पे आमंत्रित है? मेरे नाम। अच्छा, ये पूछना चाह रहा था मैं कि ये दुकान जो आपने दी है इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के जो नियम है उस नियम के अंतर्गत ये है कि आप इस दुकान को ये यहाँ तक आप यहाँ तक कर रखे हैं, इस तरह से अतिक्रमण माना जाता है, तो ऐसा उसमें है इसके बाद भी आप लोग उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? उल्लंघन इसलिए कर रहे हैं जो सामने वाले कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं। मतलब जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके देखा देखी आप भी कर रहे हैं? हाँ, हर साफ हो दफन भी साफ हो जाएंगे। खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।